बढ़ते हैं। अब जरा एशियन पेंट की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर चंदन जी के बाद वापस चलेंगे। आज हमारे साथ अमित सिंघल जी जुड़ चुके हैं, जो कि कंपनी के एमडी है। अमित जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, ये डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आनी थी, एक्सपेक्टेड था, बट ये तो बिल्कुल ही फ्लैट रही है। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 9 मंथ का ओवरऑल रिजल्ट है वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम फिगर्स डबल डिजिट हैं और बोथ वॉल्यूम और वैल्यू के टर्म्स में। ये जो Q3 हमने देखा उसमें थोड़ा सा जो वॉल्यूम्स वीक रहे, क्योंकि जो हमारा बेस था वो प्राइस इंक्रीज बेस था, और इस बार थोड़ा सा मॉनसून्स का भी चलन थोड़ा अक्टूबर में ज्यादा रहा, उसकी वजह से अक्टूबर का सेल्स थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहा। पर क्योंकि हमने देखा कि जो लास्ट ईयर का प्राइस इंक्रीज बेस था काफी सब्सटैंशियल बेस था, क्योंकि लगभग हमने एक प्राइस इंक्रीज लास्ट ईयर 10 नवंबर को लिया जो 10% का था, और दूसरा प्राइस इंक्रीज हमने 5% का लिया जो कि 1 दिसंबर को था। उसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर के जो वॉल्यूम्स थे काफी ज्यादा हाई थे बेस में। तो इसलिए हमने देखा कि ओवरऑल अगर हम लास्ट ईयर के सामने कंपेयर करें तो थोड़ा वॉल्यूम का जो ग्रोथ है वो थोड़ा वीक रहा, किंतु दिसंबर में हमने मार्केट में अच्छा डिमांड देखा, बहुत जो बड़ी सिटीज हैं और छोटी सिटीज में, और ओवरऑल हमने डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ उसमें आधारित किया। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल जो डिमांड कंडीशंस हैं वो फिर भी अभी काफी स्ट्रांग हैं, और जिस तरह से हम आगे सेकेंडरी सेल्स देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी ओवरऑल जो सेल्स का चलन है वो अच्छा रहना चाहिए। अमित जी, एक चीज़ और बताइए, वॉल्यूम्स तो आपके फ्लैट ही थे, बट ओवरऑल जो सेल्स है आपकी, वहाँ पर किस तरह का सिनेरियो बनेगा, और साथ ही प्राइस हाइक के साथ, क्योंकि प्राइस हाइक तो हुआ है, और अभी सेल्स का कैसे हम गाइडेंस माने सर? ओवरऑल जिस तरह से हमारा लास्ट ईयर का क्वार्टर रहा उसमें, क्योंकि प्राइस इंक्रीज जितने भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर काफी ज्यादा था, उसका स्टॉकिंग लास्ट ईयर के क्वार्टर में ज्यादा रहा, तो उस वजह से थोड़ा इस साल का अगर हम प्रोडक्ट मिक्स देखें तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स उसकी वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इंफीरियर रहा अगर हम देखें। ओवरऑल अगर हम छोटे सिटीज में देखें जो कि T3 T4 श्रेणी के जो टाउन्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत हमने प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स में डाउन ट्रेडिंग थोड़ा बहुत देखा मार्केट में, जिनमें लोग थोड़ा इकोनॉमी प्रोडक्ट्स की तरफ आए, किंतु ओवरऑल जो मेट्रोज और T1 T2 श्रेणी के टाउन्स हैं उसमें हमने इस तरह का कोई डाउन ट्रेडिंग नहीं देखा, और उसमें जो प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसकी भी जो डिमांड है हमने अच्छी डिमांड देखी दिसंबर के महीने में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ऐसा कोई ज्यादा मार्केट में डाउन ट्रेडिंग नहीं हो रहा। छोटे शहरों में थोड़ा असर है, पर किंतु जो बड़ी सिटीज हैं, मेट्रोज हैं, उसमें आई थिंक अभी भी डिमांड फॉर प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स इज गुड। सर, अभी कंपटीशन भी सामने ही, आपको मालूम है कि बहुत सारी कंपनी अपने अपने हिसाब से कैपेक्स करके कंपटीशन तो देंगी। सर, आपकी कैपेक्स को लेकर योजना क्या है? कंपटीशन को जीतने के लिए कैपेक्स को बढ़ाएंगे या फिर और कोई रणनीति है? आज हमने जो ओवरऑल हम देखें इस पूरे ईयर में, मैंने कहा जैसे कि 9 मंथ का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है, लगभग 13% का वॉल्यूम ग्रोथ है और 23% का वैल्यू ग्रोथ है। उसके चलते हुए हम समझते हैं कि कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जिस तरह की ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी का चल रहा है, उसी के लागत से देखते हुए हमने मार्केट में एक नया प्लांट का आगमन अनाउंस किया है। लगभग 2000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हमने 4 लाख केल के लिए अनाउंस किया है मार्केट में, और हम समझते हैं कि आज की तारीख में डिमांड कंडीशंस को देखते हुए और जिस तरह से लागत हमारी बढ़ रही है और जिस तरह से परफॉर्मेंस पिछले 2 से 3 साल में रही है, हम समझते हैं कि ये हमारे को कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी मार्केट में आगे चल के, जिसलिए हमने ये अनाउंस किया है। और ये जो सारा इसका हम निवेश कर रहे हैं वो हमारा पूरे जो हमारे रिजर्व्स हैं उसके द्वारा ही कर रहे हैं, और कंपनी का ओवरऑल कैश रिजर्व्स और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, तो हम अपने अंदर अपने माध्यम से ही इस सब के ऊपर फाइनेंस कर सकेंगे।
अमित जी, पहले जब कॉस्टिंग बढ़ रही थी तो आपने दाम बढ़ाए थे, अब थोड़ा कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल थोड़ा नीचे हुआ है, तो क्या हम ये मान के चलें कि पेंट के दाम थोड़े सस्ते होंगे या कम हो जाएंगे? आप करेंगे सर दाम कम? ओवरऑल अगर हम देखें कि इस क्वार्टर में लगभग हमने अबाउट 7% का डिफ्लेशन देखा, जिसमें रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी थोड़ा सा डेफिनेटली रॉ मटेरियल प्राइसेस की सॉफ्टनिंग रहेगी। जिस तरह का मार्केट में क्रूड और अदर जो क्रूड के डेरिवेटिव्स हैं उसका ट्रेंड चल रहा है, हमने अपना ओवरऑल उसके चलते हुए काफी हमारे ग्रॉस मार्जिन्स और पीबीटीआईटी मार्जिन्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी रखा है मार्केट में। आगे जाके हम अभी असेस करेंगे सिचुएशन को कि किस तरह का मार्केट में सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस की होगी, किस किस कैटेगरीज पे होगी, क्योंकि जो हमने मार्केट में डिक्रीज देखा है रॉ मटेरियल प्राइसेस का, वो यूनिफॉर्म नहीं है सब रॉ मटेरियल्स के ऊपर, सबके ऊपर एक अलग अलग तरह का डिक्रीज देखने में मिल रहा है। और आने वाले क्वार्टर में हम देखेंगे और असेस करेंगे कि किस तरह से रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग होती है और उसके ऊपर हमारे ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर उसका कैसा असर आता है। उसके बेसिस पे हम कोई भी कॉल लेंगे आगे जाने का कि किस तरह से हमने प्राइसेस को मार्केट में रखना है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय दिया आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। होपफुली उम्मीद करते हैं अगले चल के वॉल्यूम, सेल्स, मार्जिन्स और कैपेक्स सब कुछ ही बढ़ता और बेहतर होता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए सर। तो खैर इस बीच एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट का आप देख पा रहे थे, अमित सिंघल थे हमारे साथ, वो बता भी रहे थे कि वॉल्यूम, सेल्स, मार्जिन्स, कंपटीशन, दाम, इन सब को लेकर उनकी योजनाएं क्या है। आगे बढ़